Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see new chapter differential equations of mathematics part 2. ये हमारा 6th चैप्टर है. इसके पहले हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 के 5 चैप्टर मतलब 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किए. फर्स्ट था डिफरेंशिएशन, सेकंड था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थर्ड था इंटीग्रेशन, उसके बाद था डिफाइनाइट इंटीग्रल, उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब हमें इक्वेशन मालूम है. फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लेते हैं. सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये क्या है? इक्वेशन है. इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा, तो इक्वेशन हमें मालूम है. इक्वेशन में क्या होना चाहिए? बीच में इक्वल टू साइन होना चाहिए, उसे कहते हैं इक्वेशन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो डिफरेंशियल ए वर्ड पढ़ के हमें क्या ध्यान में आता है? डेरिवेटिव. इसका मतलब जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव है उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. ये भी क्या है? इक्वेशन है. अब ये तो इक्वेशन हो गया. अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. अब देखो क्या है इसमें क्या है? डेरिवेटिव है, तो इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इसका मतलब इक्वेशन कह सकते हैं. अब यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू डिपेंड है. किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है. क्योंकि अगर x चेंज हो गया सपोज x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. x 1 हमने लिया तो y क्या हो जाएगा? 6. इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? डिपेंड है. किस पर डिपेंड है? x पर. इसलिए y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. और x जो है, यहाँ पर जो x है इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये जो है dy बाई डी एक्स, ये क्या है? ये है कोइफिशिएंट, डिफरेंशियल कोइफिशिएंट. ये क्या है? डिफरेंशियल कोइफिशिएंट. अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है. देखो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है. यहाँ पर y की जगह सिर्फ क्या लिया है? dy बाई डी एक्स. अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक y है एक x है. तो यहाँ पर डेरिवेटिव किसका लेना है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो लिखा है वो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब ऐसा हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. तो हमें क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है. मतलब ये करेक्ट है. dy बाई डी एक्स ये है डिफरेंशियल कोइफिशिएंट, इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोइफिशिएंट. और इसमें क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर y का डेरिवेटिव लिया है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy बाई डी एक्स हमारे इक्वेशन में होना चाहिए है. यहाँ पर x है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, बीच में इक्वल टू साइन है. इसका मतलब ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसकी डेफिनेशन है यही है कि जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोइफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है. देखो, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. सिंपल डेफिनेशन है. जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x है, जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y है, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है मतलब dy बाई डी एक्स ही चाहिए, इसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पर ये y है, dy बाई डी एक्स है. x एंड y कभी कभी एब्सेंट होगा तो भी चलेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4x. अब यहाँ पर देखो क्या है? y है, x है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है. अब ये dy बाई डी एक्स का क्या है? ये 2 है. यहाँ पर ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ द
डेरिवेटिव, मतलब ये 2 बार डेरिवेटिव लिया है, इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने डिफरेंशिएशन में देखा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर कितनी भी चलेगी, सिर्फ क्या होना चाहिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स होना चाहिए। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर चलेगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये चलेगा इज इक्वल टू सपोज 3। तो ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, वाई और एक्स यहाँ पर एब्सेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of a differential equation. The order of a differential equation is the highest order of the derivative appearing in the equation. For example, suppose ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या है, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब इसकी ऑर्डर क्या है 1, यहाँ पर 1 है, एक बार ही डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या है 1। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट ये है 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस पूरे इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर क्या है इंडेक्स 2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2। और यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गई 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो कितनी बार डेरिवेटिव लिया है उसे हम कहते हैं ऑर्डर, और जो हाईएस्ट है वही लिखना है, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द power of highest ordered derivative present in the equation when all the derivatives are made free from negative and or fractional indices if any। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जिस एक्सप्रेशन की या जिस टर्म की हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर मतलब क्या है डिग्री है। देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर क्या है 1, यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2, मतलब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ऑर्डर क्या है 2। तो इसकी ऑर्डर 2 है, और जिसमें यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है उसका ही इंडेक्स हमें लेना है। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 2, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 4 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 4। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितनी है 1। जिस टर्म की ऑर्डर पहले हाई होनी चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, तो ये ऑर्डर 2 हो गई, और इसका ही इंडेक्स देखना है। जिस टर्म की ऑर्डर ज़्यादा है उसी टर्म का इंडेक्स देखना है, पावर देखना है, तो उसकी पावर क्या है 2। तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, 4 नहीं है, क्योंकि इसकी ऑर्डर कम है इससे। तो इसकी इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है 2 एंड डिग्री भी क्या है 2। और बाद में क्या कहा है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड और फ्रैक्शनल इंडाइसिस इफ एनी। मतलब क्या है, यह जो इंडेक्स 2 है या जो इंडेक्स 4 है, ये इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब माइनस नंबर नहीं आना चाहिए, और फ्रैक्शनल मतलब 3/2, 1/2, 1/4 ऐसे नंबर्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए पावर में। और अगर है तो क्या करना है, उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। अब पॉलिनोमियल क्या है ये देखते हैं। पॉलिनोमियल मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फानाइट। अब यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए पॉलिनोमियल में, तो नॉर्मली हमारे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल होता है या y वेरिएबल होता है, तो इससे हमने, या दोनों भी होते हैं, 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर x की जगह क्या होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। मतलब वाइल फाइंडिंग द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। वाइल फाइंडिंग द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज
पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा भी हो उसकी ऑर्डर एंड डिग्री कभी नेगेटिव नहीं आती। इसका मतलब क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इतना अगर डिग्री एंड ऑर्डर थोड़ा फार समझ में आया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि 6.1 में हमें सभी इक्वेशन की डिग्री एंड ऑर्डर ही हमें फाइंड आउट करना है। वहाँ पर हम डिटेल देखते हैं और कुछ पॉइंट आते हैं तो वहाँ पर कवर करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। देखो यहाँ पर y है, x है और डी वाई बाई डी एक्स भी है, मतलब पूरे 3 पार्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पर क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मतलब यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो हमें मिल गई, ऑर्डर क्या है 2, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गई 2। अब इस टर्म के हमने ऑर्डर लिए, उसी टर्म का इंडेक्स क्या है, देखो यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा 1। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री मतलब है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर दोनों में से क्या है 2, ऑर्डर 2 है मतलब ये है, तो इसका इंडेक्स यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1, डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ की 1 नहीं है डिग्री, डिग्री यहाँ की 1 ली है हमने, यहाँ पर इंडेक्स 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमने जो कहा था, क्या कहा था, while finding the degree of differential equation it must be expressed as polynomial equation in derivatives of derivatives dy by dx। मतलब क्या है, इंडेक्स क्या होना चाहिए 0 1 2 3। अब यहाँ देखो ये पूरी टर्म का इंडेक्स क्या है, क्यूब रूट निकला है। क्यूब रूट का मतलब क्या है, इंडेक्स क्या होगा 1/3, मतलब इंडेक्स क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। हमारा इंडेक्स फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री तो 2 आएगी यहाँ पर, डिग्री कैसे भी आ जाती है, लेकिन सॉरी ऑर्डर हम लिख सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन डिग्री लिखने में प्रॉब्लम है। यहाँ पर डिग्री लिखने में प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पर क्यूब रूट है। तो अगर ये क्यूब रूट हम हटा सकते हैं तो अब हटाना भी है, और क्यूब रूट हटाने के बाद हम डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्यूब रूट है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का क्यूब करते हैं। क्यूब करने के बाद ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। therefore taking cube on both side, दोनों साइड का क्यूब लेते हैं। अब यहाँ का क्यूब लेने के बाद ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रहेगा यहाँ पर सिर्फ रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का क्यूब हो जाएगा मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया ओरिजिनल टर्म, और इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का क्यूब किया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर इंडेक्स क्या है 2, और यहाँ पर इंडेक्स क्या है 3, मतलब होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। अब इसकी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो गई 2, और डिग्री क्या है, देखो ऑर्डर किस टर्म की निकालिए, इसी टर्म का, तो इसी टर्म का इंडेक्स देखना है, क्या है 3, मतलब ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 हो गई। नेक्स्ट टाइम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, 2 साइन एक्स प्लस 3 को डिवाइड है, तो यहाँ जाके डी वाई बाई डी एक्स को क्या होगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, ये डिवाइड है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ
टू साइन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3। अब देखो dy बाई डी एक्स का इंडेक्स क्या है 2, ठीक है, तो डिग्री क्या हो गई 2, लेकिन ऑर्डर पहले ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री क्या हो गई 2। और ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगर dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में है तो इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करना है। चाहे यहाँ पर हमने क्यूब किया, क्यूब करने के बाद पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ पर dy बाई डी एक्स यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और इसके बाद हमें पॉलिनोमियल मिल गया इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं तो स्क्वायर रूट हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है, तीनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, और इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा 1 प्लस डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। अब देखो ये स्क्वायर रूट हट गया, अब यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, हमें ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर या ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर मालूम है, तो यहाँ पर तीनों का भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ऑर्डर डिसाइड करो और उसके बाद डिसाइड करो यहाँ पर स्क्वायर करना है या नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2, यहाँ पर ऑर्डर क्या है 1 और यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गई 3, मतलब इस इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गई 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। एंड डिग्री क्या है, अब डिग्री यहाँ पर नहीं देखना है, जिस टर्म की ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है उसी टर्म का इंडेक्स, तो यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 1, डिग्री इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बुक में देखो, बुक में यहाँ पर क्या दिया है 7x दिया है, लेकिन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या नहीं है, x नहीं है, x की जगह क्या है t। देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर x करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है x नहीं है, तो यहाँ पर x की जगह y लेना है, मॉडिफाई करना है उसको। अब देखो यहाँ पर ये पूरा डी वाई बाय, यहाँ पर कोई इंडेक्स फ्रैक्शनल इंडेक्स नहीं है, नेगेटिव इंडेक्स नहीं है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंपल है, तो इसके ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2, यहाँ पर ऑर्डर क्या है 1, तो ऑर्डर तो हम डिसाइड कर लिया, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गई ऑर्डर 2। अब डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री क्या हो गई, देखो इसका ही इंडेक्स, जिस टर्म की हमने ऑर्डर डिसाइड किया है उस टर्म का इंडेक्स यहाँ पर क्या है 1, तो और डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पर डिग्री 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या है 1, हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, लोएस्ट ऑर्डर हो गई इस टर्म में, तो ये ऑर्डर 1 है, यहाँ पर इसके ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर इसकी लिया है तो इंडेक्स भी इसका ही लेना है, तो इंडेक्स हो गया 1। नेक्स्ट है y रेस टू ट्रिपल डैश ब्रैकेट रेस टू 2 प्लस 3y डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डैश है, डेरिवेटिव यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमने डेरिवेटिव में देखा है ये डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अगर आप लिखना चाहते हो इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। एक्चुअली ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा d3 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको लिखते हैं हम लोग y डैश।
सिंगल डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, डबल डैश है मतलब सेकंड ऑर्डर एंड ट्रिपल डैश है मतलब थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर, यहाँ पर ट्रिपल डैश है मतलब थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर समझ नहीं आता है तो यहाँ पर देख लो, ऑर्डर कितनी है थर्ड, यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर वन। तो हाइएस्ट ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अब इसका इंडेक्स देख लो, इंडेक्स क्या है 2, इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 2, डिग्री इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर तो हमें मालूम है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गई 2। अब डिग्री क्या है, तो इसका इंडेक्स देखना है, जिस टर्म की ऑर्डर लिख रहे हैं उसी टर्म का इंडेक्स क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2। लेकिन इस केस में डिग्री 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, डी वाई बाई डी एक्स ये एंगल हो गया किसका, कॉस का। लेकिन कॉस का एंगल वाई चलेगा, कॉस का एंगल एक्स भी चलेगा, लेकिन कॉस का एंगल डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिग्री क्या आएगी, कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है, तो इसकी डिग्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या पॉलिनॉमियल में, ये कॉस अगर यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, तब चलेगा। लेकिन ये कॉस यहाँ पर भेज नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पर कॉस इनवर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है। तो कॉस को हम यहाँ पर भेज नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर इस केस में डिग्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑर्डर हमें किसी भी हालत में मिल जाएगी, ऑर्डर यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन डिग्री यहाँ पर 2 नहीं है, ये इंडेक्स 2 है ना, तो डिग्री 2 नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है। सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देयरफॉर डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं पहले। सपोज यहाँ पर ऐसा होता कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स। अब यहाँ पर देखो ये इसका डिग्री है एंड हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ऑर्डर। अब ये कॉस यहाँ पर है, यहाँ भेज सकते हैं हम लोग कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इस केस में हम फाइंड आउट उस कॉस को यहाँ भेज नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो इस केस में भेज सकते हैं। तो ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या हो गई 1 और ऑर्डर भी क्या है 1, क्योंकि ये कॉस को हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर हम भेज नहीं सकते, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, सॉरी ऑर्डर 2 है एंड डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 8 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इंडेक्स क्या है 3/2, मतलब फ्रैक्शनल इंडेक्स है। अगर इंडेक्स फ्रैक्शनल है तब हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले 3/2 को हम अगर हटा सकते हैं तो हमें हटाना है, उसको कैंसिल करना है, तो हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रेस टू 1/2। हमने क्या किया देखो, इंडेक्स को 3/2 को हमने क्या किया 3/2 है, तो इसको ऐसे लिखा, ये पूरे टर्म का इंडेक्स 3 और इंडेक्स का इंडेक्स क्या है 1/2। अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। सिर्फ हमने एडजस्ट किया, इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 8 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इंडेक्स क्या है देखो 1/2, इंडेक्स 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, मतलब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देयरफॉर क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद सिर्फ ये 1/2 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर ये इंडेक्स भी रहेगा, ये इंडेक्स 3 रहेगा, इंडेक्स 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पर
इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग 8 का स्क्वायर डायरेक्टली करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अब इंडेक्स 3/2 नहीं है, सिर्फ इंडेक्स 3 है। 3 मतलब क्या है होल नंबर है। पॉलिनोमियल में इंडेक्स क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऑर्डर पहले डिसाइड करते हैं। तो ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 1 है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर हो गई 2। और डिग्री क्या है, तो उसी टर्म की डिग्री मतलब इंडेक्स देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स मतलब डिग्री होती है। तो ये ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर है, और इसका इंडेक्स क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी 2। इसका मतलब इस केस में ऑर्डर एंड डिग्री क्या है 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 20। बुक में यहाँ पर बीच में माइनस साइन दिया है, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, मल्टीप्लाई साइन लेना है, तभी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये ऑर्डर तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3। अब डिग्री के लिए ये जो इंडेक्स है ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। और यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 को अगर हमें हटाना है तो क्या करना होगा क्यूब करना होगा। तो सेपरेट तो हम नहीं कर सकते, अगर किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर लेना है, यहाँ पर क्यूब मतलब 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर हम 6th पावर लेते हैं, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करना है मतलब इंडेक्स क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्यूब करना है मतलब इंडेक्स क्या आएगा 3, तो एक बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्या होगा 6। इसका मतलब टेकिंग 6th पावर, जैसे स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं, तो यहाँ पर पावर क्या लेनी है 6 पावर लेनी है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड। देखो क्या होगा यहाँ पर डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू क्या है 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/3, और इनका इंडेक्स क्या लेना है पावर क्या लेनी है 6, तो ये हो गया पावर 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 20 रेस टू क्या होगा 6, दोनों साइड की पावर लेनी है, तो ये हो गया। अब ये जो बीच में क्या है देखो मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पर, तो ये इंडेक्स है, दोनों को सेपरेट दे सकते हैं। बीच में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो इंडेक्स सेपरेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब रेस टू क्या है 1/2, और इसका इंडेक्स हमें क्या करना है 6 लेना है, इंटू बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम लोग सेपरेट दे सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट रेस टू क्या है 1/3, और यहाँ पर इंडेक्स क्या करना है 6 देना है, इज इक्वल टू 20 रेस टू 6। यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा और हमें चाहिए भी नहीं है। अब यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा 3, और यहाँ पर 1/3 इंटू 6 मतलब क्या हो जाएगा 6/3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट लिखते हैं अभी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब ब्रैकेट रेस टू क्या होगा 3 इंटू यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट रेस टू क्या होगा 2 इज इक्वल टू 20 रेस टू 6। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो गई 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, जिस टर्म के ऑर्डर लिया है उसका इंडेक्स देखो 3, तो यहाँ पर डिग्री भी क्या हो गई 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें करना है। लास्ट एग्जाम्पल है एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट इंटू 1 प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट हटा सकते हैं तो हमें हटाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो एलएचएस में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर RHS में स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये मतलब एक्स एंड बी मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स एंड ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा
2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, माइनस हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ऑर्डर देखो, एक ही डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर क्या है 2 और यहाँ पर डिग्री क्या है, तो इसका इंडेक्स यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया 1, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन था फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, तो ये कंप्लीट किया है। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ है। सिंपल डिग्री एंड ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना था। अगर इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो क्या होना चाहिए, तो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर सकते हैं तो करना है, जिसके जैसे कि स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, या फिर इस कॉस को वहाँ जाके कॉस इन्वर्स करना है, ये चीज़ें देखना है। कन्वर्ट कर सकते हैं तो करना है। और ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितनी बार ज़्यादा बार और डेरिवेटिव लिया है उसको कहते हैं ऑर्डर, और उसी टर्म का इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तब तक आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज 6.1 का प्रैक्टिस करना है।